छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस झूठे वाल के चक्कर में मत आ जाना, क्योंकि ये झूठा वाल ये सिर्फ लोगों को एक अपनी जो मीठी वाणी है इसकी बोलने की एक तकनीक है इसके पास, उससे बोलने के माध्यम से ये लोगों के ब्रेन से खेलता है, दिमाग से खेलता है। दोस्तों 10 गारंटी देने के बाद 2020 में इसने एक भी गारंटी अगर दिल्ली के लोगों को पास की हो, आज ये वहां पे उनकी महिलाओं को 1000 रुपए दे रहा है, 2000 रुपए दे रहा है, दिल्ली में पंजाब में क्यों नहीं करता भाई? 2015 में इस दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने शून्य, एक भी किसी भी एक आदमी को भी नौकरी नहीं दी। 2016 में एक व्यक्ति को नौकरी दी, पूरे वर्ष में एक नौकरी दी। 2017 में शून्य, एक भी नौकरी नहीं दी। 2018 में शून्य, एक भी नौकरी नहीं दी। 2019 में 267 लोगों को रोजगार दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई। जो केजरीवाल जी बोलते हैं छाती पीट कर कि भाइयों बहनों आप मेरे दिल्ली में चले जाइए, आपको 0 बिल आपको मिलेगा। हर दिल्ली वाले का 0 बिल आता है, हर दिल्ली वाले का 0 बिल आता है। छाती पीट कर बोलते हैं कि हर दिल्ली वाला 0 बिल देता है। दोस्तों ये बिल है, ये घरेलू बिल है, घरेलू 200 यूनिट दिल्ली में केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने फ्री देकर रखी है। आपको बड़ी हैरानी होगी, आप देख सकते हैं 138 यूनिट है दोस्तों। 138 यूनिट का बिल कितना आया है? 2300। ये घरेलू मीटर है, मैं कोई डोमेस्टिक मीटर की बात नहीं कर रहा। आने वाले कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और जगह जगह जो है पॉलिटिकल पार्टीज वो गारंटी देती फिर रही हैं। अभी मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये एक ऐसा पर्चा है जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर केजरीवाल की गारंटी जो लोगों के बीच में दिया जा रहा है, इसमें तमाम जो है यहाँ पर वादे किए गए हैं लोगों से। इसी बीच बात की जाए तो वहाँ पर तो कांग्रेस सरकार है और एक तरफ गठबंधन की बातें की जा रही है कि हम तो गठबंधन में एक साथ हैं, लेकिन वहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरे देश की जनता इसको देख रही है। दिल्ली में भी इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है कि 7 सीटें कांग्रेस कह रही है हम लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है हम लड़ेंगे। खैर ये सब लड़ाई देख ही रहे हैं और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे साथ पूर्व में जो आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से विधानसभा का, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे ये जो केजरीवाल की गारंटी दी जा रही है अलग अलग राज्यों में, क्योंकि दिल्ली से शुरुआत हुई थी। तो आइए जानते हैं इनसे ये क्या कहेंगे। काफ़ी गारंटी दी जा रही है केजरीवाल की तरफ से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 24 घंटे बिजली, रोजगार, क्या कहेंगे? बिल्कुल अर्जुन जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस पूरे मुद्दे को अपने मीडिया के माध्यम से उठाने की कोशिश की है। हमारा आज का जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, हमारे यहाँ पे जो लोगों को अवेयर करने का जो मकसद है, ये है कि अरविंद केजरीवाल जी पूरी देश में, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और अपने जाकर वहाँ पे चुनावी भाषण दे रहे हैं, वहाँ पर गारंटियाँ बांट रहे हैं। मैं सभी राज्यों के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं उधम सिंह, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर, इस पार्टी को जन्म देने वाला उधम सिंह, आप लोगों से अपील करता है कि झूठे और मक्कार आदमी के बातों में ना आकर अपने अपने राज्यों को बर्बाद ना करें, क्योंकि हम लोग बर्बाद होकर बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल जी गारंटी बांटते फिर रहे हैं, ये गारंटी कार्ड बांटते फिर रहे हैं। आज 2020 में भी यहाँ पर गारंटी दी गई थी, 10 गारंटी उन्होंने यहाँ पर दी थी। मैं आपको बताता हूँ, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में गारंटी दे रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरियां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देते हैं। इसका भांडाफोड़ मैं आपको अपने आरटीआई के माध्यम से करता हूँ। दोस्तों मेरी आरटीआई है जो मैंने लगाई थी, जब मैंने दिल्ली के डिपार्टमेंट, जो दिल्ली के सरकारी विभाग हैं उनमें जब मैंने नौकरी उसकी आरटीआई लगाई और पूछा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कई जगह जाकर भाषण देते हैं और बोलते हैं कि मैंने दिल्ली में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया। इस पूरे मामले पर लेकर मैंने एक आरटीआई लगाई। दोस्तों आपको बड़ी चौंकाने वाली जवाब मेरे को मिले जब मैंने पूछा कि वर्ष 2015 से 2023 तक कितने नौजवानों को दिल्ली सरकार द्वारा रोजगार दिया गया, तो उन्होंने बोला कि इस विभाग ने बोला कि इसमें सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड को रोजगार दिया गया। फिर दूसरे सवाल में मैंने पूछा कि दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2023 में दिल्ली सरकार द्वारा किन किन विभागों में किन किन पदों पर सरकारी नौकरी दी गई। तो दोस्तों बड़ो आपको हैरानी होगी, 2015 में इस दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने शून्य, एक भी किसी भी एक आदमी को भी नौकरी नहीं दी। 2016 में एक व्यक्ति को नौकरी दी, पूरे वर्ष में एक नौकरी दी। 2017 में शून्य, एक भी नौकरी नहीं दी। 2018 में शून्य, एक भी नौकरी नहीं दी। 2019 में 267
लोगों को रोजगार दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई। 2020 में 23 लोगों को रोजगार दिया गया। 2022 में 298 लोगों को रोजगार दिया गया। 2023 में अब तक 2000 अप्रैल में 2023 तक शून्य, किसी आदमी को रोजगार नहीं दिया गया। दोस्तों टोटल है 279 एकम नब्बा। जो केजरीवाल 10 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, वो अपने पूरे कार्यकाल में 9 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 598 लोगों को रोजगार दे पाए हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें और भी विभागों से मुझे आरटीआई मैंने डाली, उन सभी विभागों का ही सबने मना कर दिया। ये देखिए सभी विभागों का है, ये सबने कोई नौकरी नहीं है, हर विभाग की है ये। सभी विभागों जो भी सरकारी है, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, डीटीसी हो, चाहे वो जो ये कौन सी संस्था है जो ये करती है, ये गवर्नमेंट ऑफ डीएसएसबी ने खुद माना है कि हमने इन 9 सालों में एक भी नियुक्तियां नहीं दी। दोस्तों बहुत बड़ी हैरानी होती है इन चीजों को देखकर। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर राज्य में जाकर अपनी गारंटियां बेच रहा है, उनको लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो दिल्ली में रहते हुए भी जो विभाग एजुकेशन उनके हाथ में है, डीटीसी उनके हाथ में है, दिल्ली जल बोर्ड उनके हाथ में है, उनके हाथ में फ्लड डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। किसी भी विभाग में जो नौकरियां दी हैं उन्होंने 5-9 वर्ष के अंदर वो 579 लोगों को नौकरियां दी हैं। दूसरी गारंटी बांटते हैं, हर बेरोजगारों को रोजगार देंगे। रोजगार की बात तो सबने देख ली। फिर तीसरी गारंटी बोलते हैं 3000 महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। दोस्तों दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 9 साल हो चुके हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को क्या शर्म आती है यहाँ दिल्ली में बेरोजगार नहीं है? क्या दिल्ली में बेरोजगार नहीं है? दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए केजरीवाल जी बताएं कि उन्हें क्या परेशानी आ रही है, बेरोजगारी भत्ता दिल्ली के लोगों को नहीं दिया जा रहा। जो मुख्यमंत्री 9 साल से मुख्यमंत्री होने के बाद बेरोजगारी भत्ता ना पंजाब में दे पाया ना दिल्ली में दे पाया, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाके कैसे दे देगा और छत्तीसगढ़ में कैसे दे देगा, ये बताए मुख्यमंत्री जी। 300 यूनिट बिजली, इसका भी मैं खुलासा करता हूं। दोस्तों 300 यूनिट बिजली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सारे राज्यों में जाकर बांट के गारंटी बांट रहे हैं कि 300 यूनिट आपको महीने आपको मुफ्त दी जाएगी। इसका भी मैं आपको खुलासा करता हूं। दोस्तों ये मेरे पास बिल है, बिजली बिल है, ये ओरिजिनल बिल है मेरे पास। ये आप देखिए, जो केजरीवाल जी बोलते हैं छाती पीट कर कि भाइयों बहनों आप मेरे दिल्ली में चले जाइए, आपको 0 बिल आपको मिलेगा। हर दिल्ली वाले का 0 बिल आता है, हर दिल्ली वाले का 0 बिल आता है। छाती पीट कर बोलते हैं कि हर दिल्ली वाला 0 बिल देता है। दोस्तों ये बिल है, ये घरेलू बिल है, घरेलू 200 यूनिट दिल्ली में केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने फ्री देकर रखी है। आपको बड़ी हैरानी होगी, आप देख सकते हैं 138 यूनिट है दोस्तों। 138 यूनिट का बिल कितना आया है? 2300। ये घरेलू मीटर है, मैं कोई डोमेस्टिक मीटर की बात नहीं कर रहा। ये देखिए वही बिल है, ये एक ही बिल है, एक ही व्यक्ति का बिल है। 134, ये 334 रीडिंग है दोस्तों। बिल कितना आ रहा है? 1700 रुपए। ये डोमेस्टिक है, नॉन डोमेस्टिक नहीं है, ये घरेलू हैं। और इन पर सब्सिडी भी सरकार दे रही है। सब्सिडी देने के बाद भी 1700 रुपए का बिल आ रहा है। किस तरह से कंपनियों के माध्यम से लूटने का काम सरकार कर रही है। अब दोस्तों देखिए 216 रीडिंग है, बिल कितना आ रहा है? 2270 रुपए। ये सब्सिडी काटने के बाद है। किस तरह से कंपनियां लोगों की जेब काट रही हैं कि 216 रीडिंग देने के बाद उसको 781 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है और उसका बिल कितना बनाया जा रहा है? 2270 रुपए। जो केजरीवाल बोलते हैं कि हमने 200 यूनिट दिल्ली में फ्री दे रखी है, सभी बिलों का यही हाल है। अब इस बिल में देख लीजिए आप, 138 रीडिंग है, आप देख लीजिए 138 रीडिंग है और बिल कितना आया है? 2300 रुपए। पूरी दिल्ली के अंदर इन बिलों को लेकर लोग परेशान हैं। जो केजरीवाल 300 यूनिट राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ढोल पीट रहे हैं कि हम 300 यूनिट देंगे, वो आज दिल्ली में हालत देख लो किस तरह की स्थिति है दिल्ली के अंदर। बड़े बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, स्कूलों के अंदर ये हालत हो चुकी है स्कूलों की कि स्कूलों में 2 शिफ्टों में स्कूल चल रहे हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। ये गारंटी काल का हाल है। और दूसरी गारंटी हमारे यशपाल भाई बताएंगे पूरे दूसरी गारंटी पर। यशपाल जी, ये शिक्षा की गारंटी और स्वास्थ्य की गारंटी, मोहल्ला क्लिनिक अब छत्तीसगढ़ में भी खुलेंगे आम आदमी पार्टी सरकार। भाई साहब मुझे बस एक बात बताना चाहूँगा मैं, देखिए जितने भी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए संदेश है सर ये मेरा। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी, जब भी अरविंद केजरीवाल जी आए
छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, और मध्य प्रदेश में भी रैलियां कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। जब आपके पास आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ये गारंटी कार्ड आपके पास लेकर आए तो उनसे पूछिएगा सर, उनसे पूछिएगा कि दिल्ली के अंदर आपने यहाँ पर दिया हुआ है गारंटी कार्ड कि महिलाओं को गारंटी मिलेगी 18 साल से ज़्यादा की सभी महिलाओं को 1000 रुपए की गारंटी है। पूछिए दिल्ली के अंदर कितनी महिलाओं को गारंटी दी है इन्होंने अभी तक, और पंजाब में कितनी महिलाओं को गारंटी दी है। पंजाब की महिलाएं भी देख लें जिनसे गारंटी दी गई थी। अरविंद केजरीवाल ऐसा षड्यंत्र हमेशा रचते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं। ऐसे ही नए नए भ्रष्टाचार करने इनको आते हैं, पढ़े लिखे भ्रष्टाचार इनको करने आते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। कहाँ गया इनका जन लोकपाल? ऐसी गारंटी के अंदर एक जन लोकपाल बिल इन्होंने हमें दिया था यहाँ दिल्ली के अंदर लोगों को। इन्होंने लोगों को ऐसी ऐसी गारंटियां दी थी, उधम भाई ने भी दिखाया अभी आपको। स्कूलों के अंदर 3-3 शिफ्ट में बच्चे स्कूल आ रहे हैं और टीचर नहीं है स्कूलों में। बुजुर्गों को पसंद की निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं 2 साल से तीर्थ यात्रा बंद है दिल्ली के अंदर, लेकिन अब चुनाव है तो शुरुआत कर रहे हैं, समझे। लेकिन अभी एक रेल इन्होंने भेजी है। 2 साल से बुजुर्ग यात्रा नहीं हो रही दिल्ली के अंदर, बंद पड़ी है, कंडम हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं एक फोन पर सरकारी कर्मचारी घर आएगा। 10 क्षेत्र पर एक योजना इन्होंने डोर टू स्टॉप डिलीवरी एक यहां पर लॉन्च की थी। पूरी तरह ये स्कीम फ्लॉप हो चुकी है, कंडम हो चुकी है, खत्म। आपको बड़ी हैरानी होगी कि उस पर 10 लोग भी उस पर कॉल नहीं करते उस पर, और ना ही उस पर कोई डॉक्यूमेंट बन के आता। उस स्कीम का ये हासिल हो चुका है दिल्ली के अंदर। इन्होंने एक स्कीम लेकर आए थे वाईफाई। दोस्तों वाईफाई को 2 साल हो जाएंगे बंद हुए। पूरी दिल्ली के अंदर इनकी वाईफाई स्कीम बंद हो चुकी है। एक भी व्यक्ति बता दे कि उसके घर का वाईफाई चल रहा हो, एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर बता दे जो उसका वाईफाई काम कर रहा हो। करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता के टैक्स के पैर के इन्होंने बर्बाद कर दिए वाईफाई के चक्कर में। एक वाईफाई नहीं चल रहा पूरी गली। जब आपने चुनाव लड़ा था तो उस समय वाईफाई सीसीटीवी ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्म था और इसी पर काफी ज्यादा वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिला। मैंने चुनाव लड़ा था 2013 में, लेकिन 2015 के अंदर फ्री वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा, मोहल्ला क्लिनिक, ये सारे मुद्दे थे। तो जैसा उधम भाई ने बताया कि तीर्थ यात्रा योजना बंद हो चुकी है। बुजुर्गों को, दिल्ली के बुजुर्गों को, दिल्ली के दिव्यांगों को, दिल्ली की विधवा महिलाओं को 2017 के बाद से कोई पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन बंद हो गई है। इसके अलावा वाईफाई बंद हो चुका है, जिस वाईफाई के ऊपर इन्होंने करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में लगाए कि काम दिल्ली में होना है, प्रचार केरला या तमिलनाडु के अखबार में फुल पेज का केजरीवाल जी दे रहे हैं। तो सर मेरा कहना यह है कि केजरीवाल जी हर चीज़ को एज ए इवेंट दिखाते हैं, उसके प्रचार में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि उसका मतलब योजना का उसका फंड इतना नहीं होता। तो जितनी योजनाएं ये सिर्फ आगे, ये सिर्फ 6 मारते जा रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि बॉल कहाँ जा रही है, बॉल वापस आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो सर ये एक जालसाज लोग हैं, ये एक फ्रॉड लोग हैं, और ये मैं कह रहा हूँ ये हसीन सपने दिखाते हैं शेख चिल्ली के। ये पब्लिक को सम्मोहित करने के लिए, जैसे वो मदारी होता है ना, वो बंदर से खेल दिखाता है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, मदारी की जाती है सब छूमंतर। तो केजरीवाल सिर्फ एक ऐसा मदारी है जो हर जगह सिर्फ वाईफाई, फ्री वाईफाई, बिजली सब्सिडी, ये सब, और गारंटी वाकई में होना कुछ नहीं है। आप इनके जो इनका मैनिफेस्टो 2015 जिसकी आप बात कर रहे हैं, 2015 का मैनिफेस्टो उठा लो, 2020 का इनका मैनिफेस्टो आप उठा लो, उनमें से आपको कुछ भी लागू होता हुआ या सकारात्मक रूप से चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस झूठे वाल के चक्कर में मत आ जाना, क्योंकि ये झूठा वाल ये सिर्फ लोगों को एक अपनी जो मीठी वाणी है, इसकी बोलने की एक तकनीक है इसके पास, उससे बोलने के माध्यम से ये लोगों के ब्रेन से खेलता है, दिमाग से खेलता है। दोस्तों 10 गारंटी देने के बाद 2020 में इसने एक भी गारंटी अगर दिल्ली के लोगों को पास की हो, आज ये वहां पे उनकी महिलाओं को 1000 रुपए दे रहा है, 2000 रुपए दे रहा है, दिल्ली में पंजाब में क्यों नहीं करता भाई? बिजली के लेकर के 300 यूनिट बिजली के लेगा। आज मैंने बिल दिखाया आपको, 10 बिल है मेरे पास, लोगों को बिल आ रहे हैं, किसी की 200 यूनिट है, किसी की 250 यूनिट है, सबके 2,500-3,000 3,000 बिल आ रहे हैं। बिजली कंपनियों द्वारा लूटा जा रहा है दिल्ली वालों को। बिजली के मुद्दे पर वहां को बोलता पूरे दिल्ली के लोगों को 0 बिल आ रहा है। यहाँ लोग सभी लोग अब लोगों की जेब कट रही है, बिजली कंपनियां बिल बनाकर भेज रही हैं, बिजली के कट लग रहे हैं दिल्ली में, समझे। लेकिन उसके बाद भी लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये अरविंद केजरीवाल से सीखे। तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली में पूरी तरह से बंद हो चुकी है, 2 साल से बंद है, लेकिन अन्य राज्यों में जाकर बोल रहा है कि मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। आपका बेटा तीर्थ यात्रा कराएगा। और तो मुख्यमंत्री जी यहां पर क्यों बंद है? वाईफाई लगाने की बात कर रहा हूं, दिल्ली में क्यों बंद है 2 साल से वाईफाई? बताइए अरविंद केजरीवाल जी, जवाब दें। जवाब क्यों नहीं देते? आपने बोला था कि दिल्ली में 5000 नई बसें लाई जाएंगी डीटीसी की। आपको बड़ी हैरानी होगी कि 2 साल के अंदर इन्होंने 100 बस भी नहीं खरीदी दिल्ली के अंदर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी बसें खरीदी हैं इलेक्ट्रिक वाली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आई हैं, इनके फंड से एक बस भी नहीं आई।
इस तरह से इन्होंने एक घिनौना प्रचार कर रखा है राजनीति का। इस राजनीति के माध्यम से इतना घिनौना ही राजनीति को बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। झूठ बोलने में इन्हें मास्टर बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी। इतना झूठ बोलते कई बार हमें भी शर्म आ जाती है और हमें भी मीडिया में आके बोलना पड़ता है कि झूठे की बातों में मत आ जाना, क्योंकि झूठ बोलने में मुख्यमंत्री नंबर बने। 2017 से बुजुर्गों की पेंशन बंद है दिल्ली के अंदर। 6 साल हो गए, बुजुर्ग मर्ज कितने बुजुर्ग तो पेंशन के चक्कर में इंतजार करते करते ऊपर चले गए, लेकिन आज तक बुजुर्गों की पेंशन चालू नहीं और वहां पर बुजुर्गों को तीर्थयात्रा का भरोसा दिया जा रहा है। तो उनको शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, जो ये झूठे गारंटी कार्ड बेच रहे हैं। झूठे गारंटी कार्ड दिखाकर लोगों को सपने बेचने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। उनको शर्म आनी चाहिए। सत्ता तो मिल जाएगी आपको, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि आपको अपने आप को भी शर्म आएगी शीशे में देखते हुए। अरविंद केजरीवाल जी, इस राजनीति को इतना घिनौना मत बनाओ, इतना शर्मिंदा मत करो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी, मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य होने के बाद, इस पार्टी को जन्म होने के बाद तुम्हारी इन हरकतों पर हमें शर्म आती है। दुख होता है कि किस लेवल तक तुम गिर रहे हो और कैसे भोले भाले गांव के लोगों को वहां पर जाकर तुम गारंटी के नाम पर उनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। दिल्ली में महिला को क्यों नहीं देते आप पैसे? पंजाब की महिला को क्यों नहीं देते आप पैसे, जहां पर तुम्हारी सरकारें हैं, जहां पर ये बिल बढ़ के आ रहे हैं? यहां पर इनका क्या समाधान दिल्ली सरकार कर रही है? क्या बिजली कंपनियां इनका समाधान कर रही हैं? लेकिन लोग बिल भर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब जहां पर बात मीडिया के माध्यम से आती है तो बोलते थे अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, हमारा एलजी हमारी नहीं सुन रहा। अरे तो मुख्यमंत्री जी, आपके पास कोई विभाग आपके पास नहीं, आपके पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर, एक उनका जहाज मिल गया है पंजाब के मुख्यमंत्री का, उसमें बैठे और पूरे देश के चक्कर लगा रहे हो। पीने का पानी नहीं है विधानसभाओं के अंदर। 43 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर गंदा पानी पीने को लोग मजबूर है। गटर का पानी आता है वहां पीने के लिए, लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो 2022 में ये बोलता था कि हर नल से साफ जल आएगा, आज 2023 भी जाने वाली है, आज भी गटर का पानी पीने को मजबूर है दिल्ली वाले। तो मैं दिल्ली वालों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं और देश के लोगों से कि इस जो नटवर लाल है, झूठा आदमी है, झूठ बोलने में इसका कोई जवाब नहीं है। झूठ बोलने में वास्तव में ये मास्टर है, जो बोलने के जो इसका तरीका है उसमें मास्टर है। हम भी धोखा खा गए, जब इस पार्टी से जुड़े थे हम भी धोखा खा गए, हम भी इसके चक्कर में आए हैं। लेकिन मैं आने के बाद उन लोगों को सिर्फ आगाह कर रहा हूं, उनको विनती कर रहा हूं कि आप प्लीज ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना आए। ये व्यक्ति कुछ नहीं करेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेगा।